डॉक्टर सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओबरा सोनभद्र। आज आपके बीच व्यावसायिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक जो कि व्यवसाय को संरक्षित करता है, उसको एक दिशा निर्देश जारी करता है। व्यापार का कानूनी वातावरण, लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस के अंतर्गत हम जो दो मुख्य बातों पे आज चर्चा करेंगे, उसमें फेरा और फेमा। फेरा के आने का कारण या फेमा के आने का कारण जो था वो है हाइपर कंपटीशन मार्केट में जो विद्यमान है इस वक्त। और हाइपर कंपटीशन का जो आने का कारण है वो है ग्राहकों की पसंद का वस्तु उपलब्ध कराना, गुणवत्ता परक वस्तु उपलब्ध कराना, उनके दायरे में उनके 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 शर्तों पे वस्तुओं को उपलब्ध कराना हाइपर कंपटीशन का कारण रहा है। और ये जो उत्पादक वर्ग है उनको भी अनुकूल कार्य करने के लिए और तेज़ी से कार्य करने के लिए विवश करता है। अगर हम फेरा और फेमा की बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसमें है कि फेरा के क्या प्रावधान थे और फेमा के क्या प्रावधान हैं। फेरा जो है वो 1973 में हमारे सामने आया और 1 जनवरी 1974 को इसे लागू किया गया। इस अधिनियम का जो उद्देश्य था वो था विदेशी मुद्रा को नियमित करना। अधिनियम का एक और उद्देश्य था, वो था भारत के वैध रूप से विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। कुछ भुगतानों को विनियमित करने का उद्देश्य था। विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों में जो लेन देन की क्रियाएं संपन्न होती हैं उनके लिए कार्य करने का उद्देश्य था फेरा का। विदेशी मुद्रा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले जो भी रेगुलेशंस थे उसको क्रियान्वित करने का उद्देश्य था। मुद्रा और जो आयात और निर्यात को विनियमित कर सके उसकी आवश्यकता को देखते हुए फेरा को बनाया गया। देश के विदेशी विनिमय संसाधनों को हम किस तरह से संरक्षण प्रदान कर सकते हैं और देश के आर्थिक विकास के हितों में क्या उचित होगा, इसको ध्यान रखना जो है वो फेरा का उद्देश्य था। फेरा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम जो कि 1973 में लागू हुआ, उसके तहत भारत के बाहर जो भी अचल रूप से साधन हैं, संपत्ति हैं, उनकी देखरेख करती है। विदेशी नागरिकों के रोजगार को विनियमित करने का काम करती है। गैर निवासियों द्वारा भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण, उनको धारण करने आदि में आदि को विनियमित करना इसका उद्देश्य। विदेशी कंपनियों को भी विनियमित करने का उद्देश्य है फेरा के द्वारा। यह अधिनियम पूरे भारत में और भारत के बाहर के नागरिकों में और खास करके जो पंजीकृत कंपनियां हैं या कॉरपोरेट निकाय हैं उनकी शाखाओं और एजेंसियों पर समस्त पे लागू होती हैं। अधिनियम में जो बातें शामिल की गई वो भुगतान पर प्रतिबंध, मुद्रा के आयात निर्यात पे प्रतिबंध, विदेश मुद्रा लेन देन से निपटने के लिए जो भी चीज़ें होंगी वो RBI फेरा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। अचल संपत्तियों पे जो प्रतिबंध है वो भी फेरा के अंतर्गत रखा गया। बात करते हैं फेमा की। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, इसको 1998 भारत में 1 जुलाई 1998 फेरा के निरस्त होने के बाद इसको लागू किया गया। विदेशी मुद्रा विकास और विदेशी मुद्रा के रखरखाव और उससे संबंधित नियमों को देखरेख के लिए यह अधिनियम बनाया गया। बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य था फेमा के द्वारा। विदेशी मुद्रा बाजार के अर्धली विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने का उद्देश्य था। यह अधिनियम पूरे भारत में एक साथ लागू हुआ।
अधिनियम के जो प्रावधान थे उसमें सेक्शन 3 जो है वो विदेशी मुद्रा में व्यवहार करना, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा का लेन देन या हस्तांतरण नहीं कर सकता। सेक्शन 4 में शो किया गया कि होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी विदेशी मुद्रा मुद्रा सुरक्षा या भारत के बाहर स्थित किसी भी अचल संपत्ति का अधिग्रहण, उसका स्वामित्व या हस्तांतरण जैसा कोई कदम नहीं उठा सकता। फेमा के थ्रू इसको उसके दायरे में रखा गया। सेक्शन 5 में जो बात सामने आई वो चालू खाता लेन देन, कोई भी व्यक्ति किसी भी विदेशी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा को बेच या उसको आहरित कर सकता है, या ऐसा है कि एक चालू खाता लेन देन जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, सार्वजनिक हित में और आरबीआई के परामर्श से चालू खाते के द्वारा लेन देन को उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर, और ये इसको निर्धारित भी करता है। सेक्शन 6 जो है उसके अंतर्गत कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की बात सामने आती है कि पूंजी खाते के जो लेन देन है उसकी सीमा जो है बनाया जाए, जो विदेशी मुद्रा के लेन देन की एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं का जो है आयात निर्यात, अगर उसकी बात करें तो इसको सेक्शन 7 में रखा गया, और ऐसी वस्तुओं को जो निर्यात मूल्य के बारे में आरबीआई को ब्यौरा या माल का ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है। सेक्शन 8 जो है उसमें विदेशी मुद्रा का बोध, उसकी जानकारी और प्रत्यावर्तन से संबंधित नियम जो है उसके अंतर्गत रखे गए हैं कि एक व्यक्ति को निर्दिष्ट अवधि के भीतर भारत को ऐसी विदेशी मुद्रा का एहसास और उसका प्रत्यावर्तन करने के लिए मजबूर करेगा।